जय हिंद समाजवादी साथियों। भाजपा से नाराज संजय निषाद उपचुनाव में सपा प्रत्याशियों को देंगे समर्थन। जी आज हम बात करेंगे जो संजय निषाद को लेकर जो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, संजय निषाद जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, निषाद समाज के बड़े नेता हैं। बड़े नेता होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में इनका जो गठबंधन है वो बना हुआ है। और एनडीए गठबंधन के तहत विधानसभा का चुनाव जब ये लड़े थे, इन्होंने जो है अपना समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया था। और वर्तमान समय में संजय निषाद मंत्री भी हैं। वहीं पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार जो है पीडीए की जो रणनीति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ लगातार जनता के बीच में पहुंचकर लगातार अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियों में है वो जुटे हुए हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान है वो 6 सीटों पर कर दिया गया है। यहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 6 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान किया गया है, उसी के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। जहाँ पर बिगुल बजा है उसके साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो नहीं हो सका है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार विधानसभा उपचुनाव के लिए जो मंथन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और वहीं पर मंथन का जो कार्यक्रम चलने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो बनाई जा चुकी है। इसी रणनीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर निषाद समाज पार्टी के इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में 2 सीटें खाली हुई थी। और वहीं पर जो संजय निषाद जी हैं वो 2 सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन जो अभी की जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है संजय निषाद की जो पार्टी उस पार्टी को एक भी विधानसभा उपचुनाव में एक भी सीट नहीं देने जा रही है। 9 सीटों पर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 1 सीट पर जो मीरापुर की विधानसभा सीट है वो अपनी सहयोगी जो पार्टी है जयंत चौधरी की ऑलरेडी उसके खाते में दे दी है। जिस तरह से जो खबरें अभी सामने आ रही हैं, वहीं पर जहाँ पर संजय निषाद लगातार 2 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने की जो मांग है वो लगातार कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साफ तौर से कह दिया गया है कि निषाद समाज पार्टी को हम एक भी सीट नहीं देंगे। सिर्फ एनडीए गठबंधन के तहत हम जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मीरापुर की विधानसभा सीट है वो सीट मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं संजय निषाद की जो नाराजगी है वो अब साफ तौर से खुलेआम और सबके सामने आ रही है। और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार संजय निषाद को मनाने में भी लगे हैं। और उसके साथ ही साथ लगातार संजय निषाद के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से भी मुलाकात की जा रही है। और मुलाकात करने के साथ ही साथ जो है विधानसभा के उपचुनाव में निषाद समाज पार्टी के लिए जो है टिकट की जो मांग है वो लगातार संजय निषाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से एनडीए गठबंधन से वह प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उसके द्वारा उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं पर जानकारी ये भी बता रहे हैं कि संजय निषाद के द्वारा कहा गया है कि वह जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है जिसमें अमित शाह का नाम प्रमुखता के साथ है और अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी कहे जाते हैं। तो अमित शाह से मुलाकात करने की जो खबरें हैं वो लगातार संजय निषाद की चर्चाओं में बनी हुई हैं। दावा ये किया जा रहा है कि संजय निषाद से अमित शाह से मुलाकात करके टिकटों की मांग करेंगे और उसके बाद जो आगे की रणनीति है वो बनाई जाएगी। वहीं पर हम बात करेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संजय निषाद को जो है विधानसभा के उपचुनाव में टिकट नहीं दी गई है तो फिर ऐसी स्थिति में संजय निषाद समाजवादी पार्टी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं, क्योंकि संजय निषाद पूर्व में भी समाजवादी पार्टी के साथ में उनका गठबंधन रह चुका है। और गठबंधन रहने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उनके अच्छे संबंध भी हैं। तो संजय निषाद को अगर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
टिकट नहीं मिलती हैं, सीटें नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में संजय निषाद जो हैं अखिलेश यादव जी को अपना समर्थन दे सकते हैं विधानसभा के उपचुनाव में। और लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर संजय निषाद के द्वारा लगातार विधानसभा के उपचुनाव के लिए 2 सीटों की जो मांग है वो भारतीय जनता पार्टी से की जा रही है। और लगातार संजय निषाद जी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उससे भी मुलाकात करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। और लगातार 2 विधानसभा सीटों पर जो है मांग जो है वो संजय निषाद की जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात का कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि संजय निषाद को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी और एक जो विधानसभा सीट है वो आरएलडी के खाते में जो है भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। आप लोगों की क्या राय है संजय निषाद को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।